हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि दोस्तों ये भर्ती आपकी प्रस्तावित है, विधानसभा चुनाव से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जैसा कि पता है आपको जो है कि भारतीय राजव्यवस्था में संविधान से जीएस पेपर में 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। टीआरई फर्स्ट की बात किया जाए दोस्तों, टीआरई सेकंड की बात किया जाए, टीआरई थर्ड की बात किया जाए, सभी में दोस्तों 3 से 4 प्रश्न दोस्तों आपके जो है कि संविधान से पूछे गए थे। आज इस क्लास में दोस्तों हम आपको जो है कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न दोस्तों संविधान के पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस दोस्तों हम अपने इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। आज हमारी दोस्तों ये संविधान की पहली क्लास है और दोस्तों इसके बाद दूसरी तीसरी ऐसे क्लास हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। दोस्तों कुछ इसी टाइप के प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों का दोस्तों जरूर अभ्यास करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपको जो है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद दोस्तों अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न हम आपको कराएंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। क्या इसका आंसर आप लोगों को पता है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी जो है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और 2020 री एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, सभी प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 4 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपके पास है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, यानी दोस्तों जो संविधान है उसको 26 जनवरी के ही दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, जल्दी से दोस्तों आप सोच लीजिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका दोस्तों यही रीज़न था कि कांग्रेस ने इस तिथि को मीन्स 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। सभी दोस्तों ये सभी प्रश्न किसी न किसी बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनका दोस्तों अभ्यास ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, भारत की संसद। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का जो संविधान है संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। विदाउट डिले दोस्तों इन प्रश्नों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए। प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा दोस्तों अपनाया गया था? अभी जस्ट इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसको याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 4 डेट दी गई है, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 26 नवंबर को। 26 नवंबर को दोस्तों भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों इसको अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था, इसीलिए इसी दिन आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये टॉपिक चेंज हुआ। ये प्रश्न है कि टॉपिक हमारा है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां, कमेटी से रिलेटेड अब जो प्रश्न बने हैं उसको देखते हैं हम लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आप बताएंगे। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे?
इस कमेटी के सदस्य कौन नहीं थे दोस्तों, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके मेंबर, इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों PYQ लगाना है बीपीएससी का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जो दोस्तों व्यवस्थापन की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये देखिए, संविधान के स्रोत से प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता मीन्स इक्वेलिटी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आपका इक्वेलिटी है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? समानता का अधिकार दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा, समानता मतलब ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। विदाउट डिले दोस्तों इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। प्रश्न हमारा है दोस्तों कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? कहाँ से आई है दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा फ्रेंच क्रांति से। फ्रेंच क्रांति से आई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा फ्रेंच क्रांति से आई है। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए दोस्तों, पूछा गया प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मीन्स DPSP की बात की गई है। नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए दोस्तों, जब आपसे पूछा जाएगा नीति निदेशक के सिद्धांत, तो ये आपका दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। नीति निदेशक के सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न तो दोस्तों निश्चित रूप से पूछा जाता है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद और द्विसदनीय विधायिका। एकल नागरिकता दोस्तों कहाँ से है? ब्रिटेन से है। आयरलैंड से दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में का नामित किया जाना। यानी आयरलैंड से दोस्तों दो चीज़ें हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, और राष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ें दोस्तों आपकी जो है आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। अमेरिका से दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, ठीक है, इसको इम्पीचमेंट, और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मौलिक अधिकार, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। कनाडा से क्या लिया गया है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। कनाडा से दोस्तों केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार और केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ और परिसंघात्मक व्यवस्था, ये सब कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची, वेरी इंपॉर्टेंट, समवर्ती सूची दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और आर्टिकल 108 ये आपका ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों इन सभी को देख लीजिए आप लोग जो है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है, मौलिक अधिकार की बात किया जाएगा दोस्तों तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, मतलब दोस्तों यहाँ पे मिलाना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं, ये आपका लिया गया है आयरलैंड से, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। तो पहले का तीसरा दोस्तों बी में दिया गया और डी में दिया गया। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकार अभी आपको बताएं दोस्तों, ये लिया गया है आपका अमेरिका से, तो बी का चौथा हो जाएगा, तो बी का चौथा, ठीक है, बी में भी है, डी में भी है। आगे चलते हैं दोस्तों, संघ एवं राज्यों की भी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची अभी दोस्तों आपको बताएं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो सी का पहला हो जाएगा, ये दिया ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दोस्तों हैं आपके आयरलैंड से, मौलिक अधिकार अमेरिका से और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो सकता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस
देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है। फिर वही दोस्तों नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। अभी हम आपको बताएं ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सॉरी आयरलैंड हो जाएगा। जब भी डीपीएसपी की बात करेगा तो राज्य के नीति निर्देशक। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया? तो दोस्तों सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम जो दोस्तों आपका एक कनाडा से लिया है। कनाडा से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिकी। अमेरिकी गणराज्य ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनहित की याचिका। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों आपका यहाँ से प्रश्न है संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। ये हम अपने अगली क्लास में दोस्तों आपको कराने वाले हैं। ठीक है।